अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि द लाइन थ्रो a -2 3 एंड b 4 b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 4y = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसमें देखो दो पॉइंट दे रखे हैं a और b। वो कह रहा है कि यहाँ पे मान लो a है और यहाँ पे b है ऐसे करके, तो a की जो वैल्यू दे रखी है वो है -2, 3 और b की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4, b। वो कह रहा है कि क्या ये जो लाइन है 2x - 4y = 5 ये ऐसे करके जा रही होगी लाइन। ये जो लाइन है 2x - 4y = 5 वो लाइन ऐसे करके जा रही होगी, तो वो ये जो ए बी से होकर के जो लाइन जा रही होगी वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइनें आपस में। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का स्लोप निकालो। तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको x1 y1 ले लो a को और b को x2 y2 ले लो और लगा दो इसको। तो इसके स्लोप को m1 ले लेते हैं। तो m1 = जाएगा y2 - y1। तो y2 है हमारे पास b -3 अपॉन x2 - x1। x2 की जगह में आ जाएगा 4 और -2 तो +2 कर दो सीधे, इतना आ गया है। ये m1 की वैल्यू आ गई। m1 = b -3 अपॉन 6। अब इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन थी 2x - 4y = 5, इसका भी जो है क्या निकालेंगे हम, स्लोप। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 4y = 5। ये गिवन लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसको जो है इस -4y को उधर भेजो और इस 5 को इधर, तो ये जाएगा 2x - 5 = 4y और इस 4 को यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y = 2x - 5 अपॉन 4। अब इसको अलग अलग लिख दो, y = 2x अपॉन 4 - y अपॉन 4 ऐसे करके। तो ये कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो क्या बनी इक्वेशन, y = 1/2 × x ऐसे लिख सकते हैं उसको, x/2 को, और -5/4। तो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है उसको m2 से दिखाते हैं। तो यहां पे लिख देंगे स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट। इस लाइन फर्स्ट का जो स्लोप आ रहा है उसको m2 से दिखा रहे हैं और m2 = आ रहा है 1/2। ये 1/2 आ गया। अब हमारे पास दोनों लाइनों का स्लोप आ गया। इस लाइन का भी स्लोप है, ये वाली जो लाइन है, और ए बी का भी स्लोप है। अगर उसने दे रखा था कि ये वाली जो लाइन है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब m1 × m2 = कितना आना चाहिए, -1। तो यहां पे लिख देंगे हम कि सिंस 2x - 4y = 5 इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, देयरफॉर यहां पे b पॉइंट है, ये b है लाइन ए बी, देयरफॉर m1 × m2 = -1 होना चाहिए। और m1 की वैल्यू है b -3 अपॉन 6, b -3 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 = -1। तो जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा b -3, 1 की इंटू इससे होगी तो b -3 आएगा, और 6 2 जा 12 हो गया = -1। इस 12 को उधर भेज दो, b -3 = -12। तो b = आ गया -12 और ये +3 हो जाएगा उधर जाकर के। तो b की वैल्यू आ गई, b = -12 और -12 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। तो वो यही पूछ रहा था कि b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू आ गई है हमारे पास -9। ये था क्वेश्चन नंबर 6।